स्क्रिप्ट और मैंने डाली है इसके अंदर, मॉर्निंग सेटअप। ठीक है, एक मॉर्निंग सेटअप की बात करेंगे, एक बात करेंगे हम पीटी सेटअप, प्रीवियस एंड टुडे पीटी के में। तो पहले बात करते हैं हम मॉर्निंग सेटअप की। आपको ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे मेरे दो लाइंस, जी जी। एक ग्रीन एक रेड है ये। ठीक है, ग्रीन के ऊपर हमें बाय करना है और नीचे इसके हमें क्या करना है, सेल करना है। एक लेवल और नजर आपको आ रहा होगा यहाँ पर, एलसी, लेवल क्लोज। इसका मतलब ये है, अभी काम कैसे करता है ये। जब लेवल क्लोज जो है ना, एक बेसिकली क्या है, एक सेटअप है ये, पीछे ही कुछ कैलकुलेशंस डालनी है। जब वो बनती है तो ये एलसी आता है। ये एलसी क्लोज जो है मेरा कब काम करेगा, जब इस लाइन के नीचे क्लोज होगा ये, या इस लाइन के ऊपर एलसी यहाँ पर क्लोज हो, तो मुझे एक पता चल जाएगा कि एक लेवल मेरा क्लोज हो चुका है, मेरा जो मेरा एक सेटअप है वो क्लोज हो चुका है। लेकिन इसको काम कर कैसे करना है, ये मॉर्निंग सेटअप है, ये 10 बजे से पहले पहले अगर आता है बहुत अच्छा काम करता है। 10 बजे से पहले पहले ही बन जाता है। सिचुएशन क्या बन जाती है, एक कैंडल क्लोज हो रही है आपकी यहाँ पर, देख रहे हैं आप ये एंट्री एग्जिट को बात को पता करूंगा, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ। ये फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल पर एलसी आ जाए, मतलब एक कैलकुलेशन थी मेरी, डॉटेड की जो लाइन्स आ रही है, लाइन पे भी क्लोज हुआ और प्लस मेरा एलसी भी आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, दो कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी हैं, एक तो ये लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है और दूसरा एलसी आ गया। ये दूसरी कंडीशन है मेरी है, जब ये दोनों मीट होती हैं जब एलसी आएगा। जैसे ऊपर आया देखिए एलसी यहाँ पर, जब ये क्रॉस हुई थी यहाँ पर नहीं बनेगा एलसी, कहाँ पर बना, यहाँ पर बना, 1:45 पर बना। ये बनेगा जब भी एलसी, जब इस लाइन के ऊपर जाएगा ये तो क्रॉस होते में कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए इसकी, जब जाकर बनेगा ये तब बनेगा जब ये नीचे क्लोज हो जाए। तो ये समझ में आया यहाँ तक आपको। ये डॉटेड लाइन क्या है कमरा पे? ये इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, डॉटेड कर रखी है मैंने, मैं आपको लीजिए नहीं नहीं, इसको। वो कौन सा है, वो पार्ट ऑफ मॉर्निंग सेटअप है? मॉर्निंग सेट का पार्ट है ना, ये भी कैलकुलेशन है यहाँ पर। ओके ओके। ये जो बीच में लाइन आ रही है ये मैं दूसरा है इसका सेटअप का, ये भी इसका एंट्री के लिए यूज करेंगे हम। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ सेटअप काम कैसे करता है। ये एलसी कब आएगा, एलसी जब भी आएगा जब ये जो लाइन दिख रही है आपको ग्रीन और रेड, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए या कहीं पर भी क्लोज हो जाए और कंडीशन मीट हो जाए इसकी, तो एलसी आ जाएगा ये। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने इस पर जो टेस्टिंग करी बैक, अगस्त 9:30 9:25, ये 10 बजे पहले कभी भी आ जाता है तो अच्छा काम करता है ये। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिख रहा हूँ सुबह के टाइम कहाँ पर बना दे। मार्केट तो बेरिश थी, बेरिश साइड देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ बनाई है, देख रहे हैं आपको पहली कैंडल पर। जी। तो जो पहली और दूसरी कैंडल में बनता है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि बड़े लोग इंटरेस्टेड हैं, या तो डाउन साइड की नहीं है या अप साइड की नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, अभी एंट्री की बात हम बाद में करते हैं, पहले लॉजिक समझिए इसका। देखिए रेड के नीचे था ये, लाइन रीड कर, ग्रीन और रेड, जब ये रेड के नीचे है तो एलसी जब ही आएगा। हो सकता है ये एलसी यहाँ पर भी आ जाए, 10 बजे आ जाए, ये 11 बजे आ जाए, ये 3 बजे आ जाए, आएगा जब ही एलसी जब ये रेड के नीचे होगी, प्राइस रेड के नीचे हो या ग्रीन के ऊपर हो। अगर रेड के नीचे है तो ये रेड में बनकर आएगा, एलसी दिख रहा है आपको। जी। अगर ये लेफ्ट से ऊपर साइड होता तो ये ग्रीन में होता। हम दो तीन ये एग्जाम्पल। ऊपर वाले जो ग्रीन और रेड लाइन है वो ट्रिगर कैंडल की लाइन है क्या? नहीं सर, ये मैंने बंद कर रखा है, ट्रिगर की नहीं सर, मॉर्निंग सेटअप की लाइन सी है। ओके ओके। ये अभी देखिए यहाँ पर सारी चीजें बंद है, सिर्फ मॉर्निंग सेटअप ही है यहाँ पर। ओके। मॉर्निंग सेटअप पे क्या क्या चीज आ रही है आपकी, मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट। एक होगी ग्रीन लाइन, ठीक है, एक होगी रेड लाइन, ओके और ये हो गया आपका एलसी। ओके। ये तीन चीजें मॉर्निंग सेटअप की नहीं, ये जो बीच की लाइन दिख रही है ना आपको, ये छोटी सी एंट्री की नहीं होती हमारी ये। एंट्री करनी है इसके हिसाब से, मुझे बताऊंगा मैं आपको एंट्री, फिलहाल लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे बनेगा मॉर्निंग सेटअप। तीन चीजों से बनेगा ये आपका मॉर्निंग सेटअप, आपका तीन तो चीजों से ग्रीन बनेगा। लाइन और रेड लाइन के बीच में रहेगा मार्केट, तो समझ लो साइडवेज रहेगा। साइडवेज रहेगा, और ये एलसी नहीं बनेगा आपका ये। एलसी कब बनेगा आपको, या तो ग्रीन को पड़ जाइए, ठीक है, जब एलसी बनेगा ये, ओके ठीक है, या रेड नीचे आ जाए एलसी जब बनेगा ये। ओके। प्लेट से यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर एलसी कब बने यहाँ पर,
जब रेड के नीचे था लाइन, देख रहा है आपको? पीएफसी देखना तो। सर वो हम देखेंगे बात को, जरा मैं लॉजिक समझा दूं फिर देखते हैं सारी चीजें, है ना? जी जी। चलिए पीएफसी भी देख लेते हैं आप। बाकी लाइनें में रिमूव करता हूँ। ग्रीन और रेड कहाँ पर बना ये? रेड के नीचे। रेड के नीचे बना। टाइम क्या हो रहा था? 11:35। के बाद क्या हुआ? साइडवाइज हो गया। ये ऐसा लेवल है, इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा ये, और करेगा तो अच्छा जाएगा। अगर यही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर 10 बजे से पहले आता तो अच्छा जाता ये। इससे हम ना फेक आउट भी यूज कर सकते हैं। अगर ये जनरली आपका 12 बजे आ रहा है, हाँ 1 बजे आ रहा है, तो रिवर्स हो जाएगा वहां से ये। यहाँ पर आपका एलसी आया तो प्राइस रुकेगा और रिवर्स हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने चेक कर रखा है ये चीज भी। मतलब ये जो एलसी आ रहा है ना, ये बड़े लोगों की कैलकुलेशन निकाली है मैंने। ये बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपने देखा यहाँ पर 11:35 पर आया, काम ही नहीं करा, साइडवेज हो गया ये। और ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा है, करता भी है, लेकिन जनरली मैंने ये देखा है इसके अंदर 100 में से 80% काम नहीं करता। तो आप उसके बाद ध्यान रखिए, अगर लेट से मैंने यहाँ पर कोई लिया है, मैंने एंट्री करी है अपने 5 मिनट में ए प्लस पे, और एलसी आ गया बीच में 11:30 बजे 12 बजे, निकल जाइए फौरन। आगे बताऊंगा उसका भी आपको मैं टाइम। तो मैं नेशनल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 10:15 पर आया यहाँ पर, ठीक है, रेड के नीचे था। अब ये देखिए जो कैंडल बनी है कितनी स्ट्रांग बनी है, ये ब्रेकआउट हुआ है और एलसीबी आ गया यहाँ पर, साइडवाइज हुआ, देन देखिए नीचे गया ये। तो 10 बजे 10, सवा 10, साढ़े 10 के बीच में आता है तो अच्छे चांसेस हैं इसके जाने के। एक्चुअली क्या है ना, मार्केट डाउन साइड थी फ्राइडे में, तो डाउन साइड पर ज्यादा होंगे आई थिंक। फोर्थ में ऑर्डर है ये देखिए, जब डाउन खोला एलसी कहाँ पर आया? 10:45 पर। क्या हुआ यहाँ पर? थोड़ा सा नीचे आया। अगर हम टारगेट लेते तो थोड़ा सा ही मिलता है यहाँ पर, उसके बाद साइडवाइज हो गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा 10 बजे से पहले पहले जो आता है वो अच्छा काम करता है। और देखते हैं डाबर। देखो डाबर पे कहीं नहीं बना, नहीं आया यहाँ पर, ये बीच में भी रहा, वहीं मर गया ये प्राइस। टाटा मोटर्स में आया 12 बजे। क्या बोला था मैंने आपको? 10 बजे से 10 के पहले। हाँ 11 बजे 12 बजे देखो आ रहा है। 12 बजे क्या हुआ? हल्का से मूव दिया तो रिवर्स हो गया ये। तो ये आपको इससे भी बचाएगा आपको ये। तो स्टार मॉर्निंग सेटअप का मतलब यही हुआ कि 10 हाँ बजे मॉर्निंग से पहले सेटअप का, हमारा हाँ काम देखिए है। अब जैसे यहाँ पर बना है मॉर्निंग सेटअप 9:55 बनाया देखिए, ठीक है। प्राइस खुला इन दोनों के बीच में, रेड और ग्रीन के बीच में। क्लोजिंग देखिए कितनी शानदार हुई है यहाँ पर, हैवी सब के साथ हुई है और एलसी भी आया है। उसके बाद एक मूव आपको अच्छा मिला है यहाँ पर। ऐसा आप यहाँ रखते हैं और छोड़ दे, जैसे 2:30 बजे तक की नहीं है, यहाँ तक आपको मिल जाता टारगेट। मैं कहता हूँ आप छोटा ही टारगेट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आया, यहाँ पर आपने एंट्री करी, कितना मिल गया आपको? 1.39% मिल गया। अब आपको समझ में आ गया है कि बन कैसे रहा है? पहले तो आप भी समझिए बन कैसे रहा है, कंफ्यूजन ना करें लोग कि बन कैसे रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई है मैंने। ग्रीन के ऊपर एलसी आता है आपका, ग्रीन के ऊपर एलसी आता है तो हमें अप साइड नहीं सोचना है, और रेड के नीचे आता है एलसी तो हमें डाउन साइड नहीं सोचना है। और ये चीज अगर 10 बजे से पहले आ जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर जैसे मैं आपको दिखाऊं बजाज ऑटो में, अब ट्रेंड में था, कहाँ बना है इसके अंदर बजाज ऑटो में? 1:45 पर गया उसके ऊपर भी, ठीक है ना। तो पहले एलसी कहाँ पर भी आया था? 9:15 पर आ गया था। आपको छोटा सा मूव लग रहा होगा, ये भी अच्छा खासा मूव है। अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ा करके, देख रहे हैं आप ये? मैं इसको यहाँ से मार्क करता हूँ। फर्स्ट कैंडल, सेकंड आपने यहाँ कहीं पे लिया होता, 59 रुपीज का मूव है ये भी। 59 रुपीज कम है क्या? हाँ जी अश्विन भाई। नहीं नहीं, ऑप्शंस में तो और भी ज्यादा मिलेगा। ऑप्शन आएगा। मैं तो कहता हूँ आप इक्विटी भी लीजिए ना। अगर आपने 200 क्वांटिटी ली होती है, 100 ली होती, अच्छा खासे पैसे मिलते हैं इसमें भी। मतलब लोगों को परेशानी होती है ना मॉर्निंग में यार ट्रेड कैसे करें, तो मॉर्निंग सेटअप उसके नहीं बनाया है। अगर आप 10 में से 8 ट्रेड करते हैं या 7 ट्रेड करते हैं तो आपकी अच्छी जाने की पूरी उम्मीद है इसकी। बहुत से लोगों को होता है ना यार, बस हम मार्केट खुलती है हमें फौरन कॉल या पुट चाहिए,
तो उनके लिए मैंने ये बनाया है। अगर आपको बनाना है तो डिसिप्लिन से काम कीजिए आपकी। चलिए हाँ, आप, कुछ लोग तो जैसे जॉब वगैरह हाँ, करता है, टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अभी देखिए बीच में आया था दोनों के, ये कौन सा है, बेल है ये, ठीक है, दोनों के बीच में आया, साइड वाइज वो इसी के बीच में रह गया ये। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ना एलसी आया, कुछ नहीं आया, ना अप साइड ना डाउन साइड। और देख लेते हैं अप साइड की नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये आया, कौन सा आया, पावर इंडिया। कितने बजे आया सर ये, 9:50 पर। ठीक है, यानी कि बड़े लोगों ने यहाँ पर क्लोज की पूरी कोशिश करी है। अब होता क्या है, जब बड़े लोग अपना ऑर्डर लगाते हैं ना, उनका ऑर्डर एकदम फिल नहीं होता, वो वापस नीचे आएगा रिटेस्ट करने के। हल्के यहाँ पर उसके ऑर्डर बाइंग होंगी, हल्के हल्के स्लो स्लो करने के बाद देन ऊपर जाता है। अब आया आप समझ गए आप? इसमें एलसी में रीटेस्ट का वेट करना जरूरी है? बिल्कुल, एक कैंडिडेट तो हमें क्लोज चाहिए ना ऊपर। या फिर हम अगर ले रहे हैं यहाँ पर, तो मैं एंट्री का बताता हूँ आपको, एंट्री इसके ऊपर होनी चाहिए। ये दो लाइन दिख रही है आपको ये, डबल लाइन। हाँ, अगर डबल लाइन, अगर प्राइस के नीचे आ गया और एलसी भी आ गया, कुछ भी आ गया, तो मैं नहीं करूंगा। इस सब में काम करेगी आपकी, चाहे कोई से भी सेटअप हो आपके पास, 2 लाइन्स। जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे ना आप, तो आप ये पाएंगे ये लाइंस बहुत अच्छा काम करती हैं। जब भी प्राइस के ऊपर रहता है तो बुलिश ही रहेगा हमेशा। और आपको ये 9:20 पर आ जाएंगी आपके पास ये लाइंस, तो 9:15 पर नहीं आएंगी, 9:20 पर आएंगी। कैलकुलेशन होगी यहाँ पर सारी, 5 मिनट की नहीं है। मैंने अपनी हर एक कैलकुलेशन में 5 मिनट का टाइम दिया है, कि जो फर्स्ट 5 मिनट्स की वॉलिडिटी होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत डेंजरस होती है वो। जब वो ऑब्जर्व हो जाती है, जब जाके कैलकुलेशंस काम करती हैं सारी। एक आध में और देखते हैं, टोरेंट पावर, F1 से चला गया है ये। यहाँ पर कहीं पे एलसी नहीं बनी, जहाँ पे एलसी नहीं बने उसे छोड़ दीजिए, लाइन फिर काम की नहीं है। एलसी पे ही काम करेंगे ये सब। ये एलसी सेटअप यानी कि मॉर्निंग सेटअप ही है ये तो। अब देखिए कहाँ पर बनाया जाकर ये एलसी, 2:35 पर। यहाँ पर तो काम की नहीं है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक्चुअली बना नहीं था ना फ्राइडे में, तो बना नहीं है, पीछे बैक टेस्ट करके देखता हूँ। एकदम मेरे साइड चलते हैं, तो नहीं देखते हैं टास्क। कोई टास्क लगा लेते हैं। कोई टास्क में कब बना है, 10:05 बना है। 10:05 भी बनाया, उसके बाद भी साइडवेज हो गया ये। अगर ये बन जाता है यहाँ के पर 9:30 पर, 9:25 पर, तो और अच्छा काम करता। 10:30 बना बना है, देखिए साइडवेज हो गया ये। यहाँ पर बड़े लोग हैं, कुछ ना कुछ हुआ था, लेकिन उन्हें नीचे लेके जा नहीं पाया वो दोबारा। बड़े लोगों ने क्लोज किया इसको, एलसी बनाया, यहाँ पर जा नहीं पाया। क्यों नहीं जाना पाया, 10:30 बज चुके हैं। जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, इस 9:20, 9:25 पे अपनी पोजीशन हैवी बना देते हैं एल्गो के थ्रू। इन्हें जो मैंने ऑब्जर्व किया है 10 बजे के बाद, अगर एलसी आया, तो ये तो साइडवेज हो जाएगा, या फिर वो खत्म हो जाता है, स्टॉप में काम ही नहीं करता वो। आई थिंक आपकी अब समझ में आ गई ये बात कि कैसे काम कर रहा है ये एलसी। एंट्री, जी जी। एंट्री भी बात करें फिर हम। किसी को कोई डाउट है एलसी के बनता कैसे है? फर्स्ट तो आपको ये समझना जरूरी है, ये एलसी आ कैसे रहा है और बन कैसे रहा है ये। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। एलसी जब बनता है तो कहाँ पर बनेगा, अप साइड डाउन साइड कैसे बनेगा? कोई क्वेश्चन? सेटअप समझ में आ गया आपके? बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइड नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। सेटअप जब भी बनेगा, रेड के नीचे एलसी बनेगा जब मैं सोचूंगा, ग्रीन के ऊपर एलसी बनेगा तब मैं सोचूंगा। इजी है यहाँ जी तक? जी। ठीक है, इसमें सर समझ में आ गया ना यहाँ तक आपको? जी जी जी। एंट्री का बात करते हैं। एंट्री की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब एंट्री आप कैसे ले सकते हैं? अगर इसके ऊपर मैं कहता हूँ A++ और आ जाए तो कैसा रहे? एलसी से पहले अगर आपका A+ बन जाए तो बढ़िया रहेगा। देखिए A+ भी बनाया आपका और एलसी भी आ गया। जी एंट्री मेरी कहाँ हो सकती है? प्रीवियस लो के नीचे भी है। बड़े लोग तो बेसिस के अंदर
इंटरेस्ट रेट क्यों लो के नीचे है। दूसरा आपका ए प्लस भी आ चुका है यहाँ पर। तीसरा एलसी भी आ चुका है। सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है 10 बजे से पहले पहले आपके देखिए। और जो मेरी जो 2 लाइन्स हैं उसकी भी नीचे ही, अगर मैं आपको दिखाऊं 2 लाइन्स की भी नीचे है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, 10 बजे वाली कैंडल पे एंट्री हो सकती है। आराम से हो सकती है यहाँ पर लगा लीजिए, या इसका लो का ब्रेक कीजिए यहाँ का। अगर ज्यादा और कंफर्मेशन के साथ चाहिए आपको तो यहाँ करना पड़ेगा। एसएल कहाँ वो लगाएंगे भी कर आप, सकते हैं। जो आपका प्रीवियस स्विंग हाई या लो होगा। अब बहुत से को कंफ्यूजन एक और होता है सर, कि जो ये हाई बना है कितनी कैंडल का होना चाहिए, 1 2 3 4, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कितनी कैंडल की होनी चाहिए। फिर मैं बताता हूँ आपको। एनीवन आइडिया, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कितनी कैंडल्स की होनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज तो यही है कि हमें ये भी नहीं पता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितनी कैंडल्स की होनी चाहिए और कैसे काम करती हैं। आज पहले आपको पहले मैं यही बताता हूँ, उसके बाद आगे स्टॉप करते हैं। किसी को आइडिया है? आई थिंक किसी को आइडिया नहीं है। हाँ, कोई नहीं बोल रहा, आवाज किसी की नहीं आ रही है। नहीं सर, नहीं आइडिया है। नहीं आइडिया, ठीक है। तो कैंडलें यहाँ पर 3 कैंडलें बनी है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। मुझे कम से कम 2 कैंडल चाहिए यहाँ पर, सपोर्ट या रेजिस्टेंट बने की 2 कैंडल चाहिए। और उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर ये रेड कैंडल है फर्स्ट वाली तो सेकंड कैंडल भी इसके पास के आना चाहिए इसको। अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ बनी है तो सेकंड कैंडल भी इसके हाई को के पास आना चाहिए, जो बनी नहीं है। तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगी। मैं दूसरी कैंडल पर आता हूँ। अब दूसरी कैंडल देखिए यहाँ पर रेड बनी जगह पर, मैं इसको रिप्लाई मिनट पे लगाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपका। भी कैंडल बनी है आपकी 10:05 की, ठीक है। अब दूसरी कैंडल इसके हाई के पास आ गई। अब ये मेरे रेजिस्टेंस का काम करेगी। अभी 2 कैंडलें कम से कम चाहिए। अगर ये एक कैंडल होती तो मैं इसे हाई नहीं मानता। मैं इसको, मेरा हाई क्या रहता, या तो इसका वाला ऊपर रहता, क्योंकि ये यहाँ पर रहता कम से कम इस जगह पर। ये मुझे 2 कैंडल्स चाहिए जो दोनों बराबर में होने चाहिए, जिसका हाई, दोनों का हाई सेम होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी होगा नीचे चलेगा। ये मेरा स्विंग हो गया मेरा, समझ में आया सबको। इसी तरह से नीचे डाउन साइड पे भी जब सपोर्ट बनती है 2 कैंडल चाहिए। अगर एक कैंडल पर जा रही है तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं कहलाती है। मिनिमम 2 कैंडल या 3 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। मिनिमम 2 कैंडल तो आपको चाहिए चाहिए आपको। चलिए मैं और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कैफे टेक में क्या हुआ, दिख रहा है आपको? कुछ और भी दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है, बताइए। डिसाइडर भी था यहाँ पर, डिसाइडर भी ब्रेक हुआ है यहाँ पर। सारी कंडीशनें कैफे टेक पे बन चुकी हैं। अब बताइए शॉर्ट करेंगे या नहीं करेंगे इतनी कंफर्मेशन के बाद भी। यहाँ पर तो रिस्क बनता है नहीं बनता रिस्क लेना। यस सर। यस मैम सर बताइए। बैकग्राउंड की नॉइज किसकी आ रही है, म्यूट कर लो यार भाई। कैफिन टेक में आप कितनी कंडीशन बन चुकी हैं? हाँ अभिषेक, समझ में आ रहा है अभिषेक? हाँ आ रहा है। आप तो डिसाइडर पे काम करते हो, यहाँ पर बताओ आपको क्या नजर आ रहा है? डिसाइडर भी ब्रेक है, एल्स भी बन चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं यहाँ पर। अब मैं सीधा सा यहाँ पर क्या करूँगा, शॉर्ट की सोचूंगा मैं। यहाँ पर मैं यहाँ कहीं पर ले रहा हूँ, एलसी के बाद यहाँ कहीं पर ले रहा हूँ, तो मेरा डिसाइडर के ऊपर लगा लीजिए। और जो जो कैंडल बनी है हाई, यहाँ पर एसएल होगा मेरा। अगर 13 रुपए का एसएल है, मिनिमम मुझे कितना चाहिए, 15 से 16 रुपए चाहिए। 1:1 तो चाहिए। कितना दिया इसमें? 48 रुपीज गया है यहाँ पर ये। अगर आपको यहाँ पर फिर ये प्लस भी मिल जाता है, 5 मिल जाता है, और एरो आता है आपका 11:45 पे, तो एरो पे निकल जाइए यहाँ पर। आई थिंक प्रीवियस वीडियो में मैडम ने भी बताया था, अगर हम एंट्री कर रहे हैं अप साइड पर, ठीक है, और एरो आ जाए बीच में कहीं पर 10 के बाद 11 के बाद, तो इस पे एरो पे निकल जाइए।
नीला मैडम ने बताया था, ये उनकी भी स्ट्रेटेजी है, उन्होंने भी इसको ऑब्जर्व किया है काफ़ी। अगर हम एंट्री अप साइड कर रहे हैं, एरो आ जाए तो नीचे निकल जाइए फौरन, आपकी एग्जिट यहाँ हो जाती। उसके बाद देखिए एरो आया तो हमें एंट्री नहीं मिली है। हमारी एंट्री कब होती है नॉर्मली, अगर एरो आता है तो जब कोई कैंडल इस पे क्लोज हो जाती है, ऐसी तो होती है ना। यस ऊपर आपने कहीं पर एंट्री करी है, एरो बीच में आया 11 बजे के बाद 11:30 बजे, तो निकल जाइए फौरन। चलिए एक आध और देख लेते हैं। नेशनल, देखिए नेशनल में देखिए आप, डिसाइडर को ब्रेक किया इसने, और आप हमरान भाई सेकंड जी ये सोनिया जी को बोल दीजिए नोट कर दें। मैडम आप ना म्यूट कर दीजिए, आप आपकी वॉइस जी। नेशनल एल्युमिनियम में आप देखिए, जो मेरी कैलकुलेशन है लाइंस वाली, उसकी नीचे ये प्राइस, डिसाइडर के नीचे भी है, +5 है, A++ भी आ गया, देख रहे हैं आप। अब आपको यहाँ पर निकल जाना चाहिए। एलसी कब आया है आपका, 10:15 पर। अगर आपने A+ पे कहीं पे ट्रेड लिया है, डिसाइडर पे लिया है, रिट्रेस पर, तो यहाँ निकल जाइए आप एलसी पर। आप क्यों, अब क्या होगा, बड़े लोग क्यों एक्टिव हुए ना 10 बजे के बाद में, अब उनकी जो पोजीशन है एकदम नहीं जाएंगी, अब आराम आराम से जाएंगी 10 बजे के बाद। वो उसके बाद देखिए आप, शार्प मूवमेंट आया, कितने बजे आया है हम कैप्चर नहीं कर सकते, 2:35 पर आया। अगर ये एलसीडी पहले बन जाता तो बहुत शार्प जाता है नीचे, लेकिन 10 बजे के बाद बना है। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जो उनकी लिक्विडिटी है वो स्वीप हो रही है, यहाँ पर आराम से उनकी लिक्विडिटी ले रहे हैं वो सबकी, जो बाय कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं। नॉर्मल प्लेयर आ रहा है वो बाय कर रहा है, बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहा है। क्यों कर रहे हैं वो सेल, एलसी आ चुकी है यहाँ पर। बड़े लोग जो इंटरेस्टेड है वो सेलिंग के साइड है, उन्होंने एक लेवल को क्लोज दिया है इन्होंने, और ये हाई लेवल क्लोज है ये बहुत। कि आपको एलसी को ऐसा मत समझना, ये बहुत हाई कैलकुलेशन लगाई हुई है इसके अंदर। ये जब भी क्लोज होती है ये स्टॉक या तो शार्प गिर जाएगा नीचे, या तो साइडवेज हो जाएगा ये। अगर ये आपका एल्यूमिनियम जो है ना, आज नहीं गिरता, ये फ्राइडे में नहीं गिरता, तो ये मंडे गिर जाता है ये। आई थिंक समझ में आया सबके। एंट्री समझ में आई सबके, अब कैसे करनी है। यस सर। एंट्री देखिए, स्टॉक पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टॉक को फाइंड करना है। जब आप कोई अच्छा स्टॉक फाइंड कर लेते हैं तो एंट्री के लिए आपके कई सेटअप है इसके अंदर। स्टॉक मैट्रिक्स में आप एंट्री कई तरीके से ले सकते हैं। 5+ भी आ सकता है इसका, A+ भी आ सकता है, इसके नीचे भी आ सकती है जो प्राइस दिख रहा है आपको, कई चीज़ें हैं आपका। लेकिन सबसे पहले तो आपको ऐसा स्टॉक मिल जाए जिसके अंदर ये कंडीशन मिल रही हो। समझ में आ रहा है। और ये एलसी जो है अगर फर्स्ट कैंडल पे और सेकंड पर आता है तो बहुत शानदार काम करता है ये। हमें इस पे सेक्टर देखना है स्टॉक में कि टॉप लूजर और गेनर में से। टॉप गेनर लूजर से निकालना, अच्छा सवाल किया आपने ये, ठीक है। टॉप गेनर्स में से ही निकालना है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो टॉप गेनर, ये लूजर पे ही जाते हैं वो। या तो हम सेक्टर से देख सकते हैं, जैसे आपका सेक्टर को देख लीजिए आप, मैं आपको सेक्टर को भी दिखाता हूँ। मेटल था यहाँ पर, मेटल आपका दिख रहा है यहाँ पर। आई थिंक उस टाइम सबसे ज्यादा कौन से देखा था मैंने, टाइम बाद में आकर मैंने, रियलिटी ऐसी कुछ डाउन था काफी है। ऑटो ऑटो था जो है, हाँ ऑटो था, ऑटो पे बना था यहाँ पर एलसी, 9:35 से बना था। तो क्या हम ऑटो पे जाके देख सकते हैं, क्या ऑटो पे किसी पे बना है। ऑटो पे जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 12 बजे बना, काम का नहीं है मेरा। अशोका पे नहीं बना, पे भी नहीं बना, यहाँ बना, टीवीएस पे बना था, ठीक है। टीवीएस पे बना था, अगर मुझे लेना ही मॉर्निंग सेटअप से, एलसी बन चुका है, और देखिए यहाँ से रिटेस्ट भी हो चुका है। ये नहीं भी होता तो मैं वेट क्या करता, इसका ब्रेक का करना था मुझे। इस कैंडल भी ब्रेक हुआ है तो मैं लेट से लगाता हूँ शॉर्ट की पोजीशन। मैंने यहाँ कहीं पे लिया होता, ये मेरा एसएल होता इसके ऊपर। ₹18 मिले यहाँ पर, कम मिले यहाँ पर, रिवर्स हो गया। एक्चुअली क्यों रिवर्स हुआ पता है आपको, ये गैप डाउन बहुत था ये,
इतना गैप डाउन है ना, तो छोड़ देना आप इसको। कितना परसेंट गैप डाउन खुला था ये? 2% के आसपास खुला था ये। लेकिन मॉर्निंग सेटअप का हिसाब में आप 2% से छोटा ज्यादा स्कैल्प कर गैप डाउन सकते हैं में यहाँ तो पर। नहीं ले सकते। हाँ, स्कैल्प कर सकते हैं यहाँ पर आप। स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाएगी आपको। सारे गैप डाउन बहुत खुले हैं ना ये ऑटो के, ये ऑटो के बहुत गैप डाउन खुले हैं, सारे गैप डाउन ही खुले हैं। देख रहे हैं आप कैसी वीडियो बन रही है यहाँ पर। नॉर्मली यूज करेंगे ना, आप देखेंगे इसको अच्छा जाता है ये। और मैं आपको बता दूं, ये कम आएगा, ज़्यादा भी नहीं आएगा एलसी, बहुत कम आएगा ये। मुझे ना कम चाहिए, लेकिन अच्छा चाहिए बस। मैं देखिए आगे नॉर्मली आप ना उस पर चेक कर लीजिए, गेनर पे कर लीजिए और लूजर पे चेक कर लीजिए, अच्छे काम करेंगे वहां पर ये। कुछ नहीं करना आपको। 9:15 पे, 9:15 के बाद 9:30 तक देख लीजिए आप। 30 तक क्या होता है ना, हमारा ये डाटा भी आ जाता है वेगा वाला। क्या देखना आपका स्टार कितना अच्छा था, इसका क्लोज भी आया है। तो सब आप सारी चीज़ों को कोरिलेट करेंगे ना, तो आपको एक अच्छा स्टॉक मिल जाएगा और एंट्री भी पता लग जाएगी मुझे कहाँ करनी है, जब आप सारी चीज़ें क्लब्स का एक साथ कर देंगे आप। तो अभी मैंने आपको सेटअप समझाया कैसे काम करता है ये। आपको सारी चीज़ें मिला देनी है एक साथ, ठीक है। सर ये निफ्टी और बैंक कैमरा निफ्टी से में एंट्री का फिर से बताइएगा तो। एंट्री का, एंट्री का बताया ना मैंने आपको। हाँ, एक बार और समझाइएगा, एक बार और समझाइएगा। देखिए सेटअप तो मुझे मिल चुका है, पर एंट्री के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। ए प्लस आ चुका है यहाँ पर, पहले आ चुका है। ऐसा तो नहीं है आप ही सारी चीज़ें बंद करके रखेंगे, मॉर्निंग सेटअप की नहीं है। मॉर्निंग सेटअप तो मुझे मिल गया, अब एंट्री ढूंढनी है मुझे। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर बन गया आपका 10 बजे। अब यहाँ पर ए प्लस भी आ चुका है, डिसाइडर भी आ चुका है। तो मैं यहाँ कहीं पर एंट्री कर सकता हूँ? नहीं, बताइए। कर सकते हैं तो। कर सकते हैं, क्यों कर सकता हूँ? ऑलरेडी ए प्लस आ चुका है। डिसाइडर के भी नीचे है, एक प्लस में भी आ चुका है, अब बताइए। और ऐसे ही हाँ, कैंडल का लो भी टूट चुका है। टूट चुका है। अब बताइए कितनी कंफर्मेशन मिल चुकी है इस स्टॉक में। मतलब जितने भी सेटअप थे मेरे सारे आ चुके हैं इसके ऊपर। बोल रहे हैं भैया सेल कर दो, कर सकते हो तो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। ए प्लस भी आ चुका है, लाइंस के नीचे भी है, इवन डिसाइडर के नीचे भी है, बी वेब की भी नीचे चल रहा है। और आपका ट्रेंड देखिए बेरिश है, दिख रहा है आपको? ट्रेंड ट्रेंड भी बेरिश दिख रहा है। और स्टार देखिए आपको 9.22 9.73, ये भी इंक्रीजिंग मूड में है। अब बताइए क्या चाहिए और। सर ये इंडेक्स में काम करता है कि नहीं? इंडेक्स में भी काम करेगा ये। इंडेक्स में मैंने इतना चेक नहीं किया है, निफ्टी। लेकिन कर सकता है काम, करेगा। हाँ। मैं आपको इंडेक्स में दिखाता हूँ, फिर हम बात करते हैं पीटी सेटअप की। इंडेक्स देखिए, इंडेक्स में देखिए हाँ बना। कितने बजे बना है यहाँ पर बताइए, टाइम बताइए मैडम। 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद एग्जैक्ट टाइम बताइए क्या हो रहा है। 10:50 हो रहे हैं अभी, 10:50 हो रहा है। सर क्या हुआ बताइए ये। साइडवेज हो गया सर, यहाँ से रिवर्स हो गया। हाँ, रिवर्स भी हो गया, साइडवेज तो हुआ है, साथ में रिवर्स हो गया। अगर इस पर आता है दो चीज़ें होंगी मैडम, या तो साइडवेज हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मुझे एंट्री हाँ तो प्लान मतलब सर करनी हमको है। 10 बजे के पीछे हाँ, देखना है। एंट्री जो हाँ। प्लान करनी है इसके हिसाब से। तो अगर मैं लॉन्ग जा रहा हूँ तो जो दो लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर आना चाहिए प्राइस को, ओके डन। इसके ऊपर भी आना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ और दिख रही है मुझे यहाँ पर, देखिए निफ्टी में एक हाई भी बनाया ना ये। अब आप थोड़ा सा ना प्राइस एक्शन भी लगा दीजिए आप। ओके ये हाई है, इसका हमें वेट करना चाहिए हमें। अगर मैं यहाँ प्राइस एक्शन भी लगाऊँ यहाँ पर, तो एक हाई नज़र मुझे आ रहा है, ये हाई नज़र आ रहा है, ये ब्रेक होना चाहिए। और तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए इसके बाद, सीधा ये हाई का होना चाहिए, जो इसका डे हाई है। ओके ठीक है, ओके डन डन। सिंपल है। निफ्टी में आप देखेंगे पीछे जाके तो कम आया होगा, ये कम आता है लेकिन अच्छा आएगा ये। ओके यहाँ पर आ जाइए, देखिए निफ्टी के दिखाता हूँ मैं आपको। ग्रीन लाइन उस टाइम भी ग्रीन लाइन ऊपर रही होगी कहीं पर, अगर मैं आपको रिप्लाई मोड में दिखा देता हूँ, चलिए। तो लाइनें चेंज होती है रोजाना, ऐसा नहीं है कि बन गई तो यही आ जाएंगी, हम रोजाना चेंज होंगी ये। यस सर। देखिए खुला, एंट्री भी यहाँ पर ही है। एलसी आ गई यहाँ पर, दिख रहा है आपको? ये Yes, रिपोर्ट sir. चल रहा है ये। कितने बजे आ गया आपका, देखिए आप
टाइम बताइए। 9:35 9:35 पर आ गया, ठीक है। हाँ। लाइन के नीचे भी है, जो मेरी 2 लाइन्स हैं उसके भी ऊपर अब जब प्राइस जाएगा तो मैं क्या सोचूंगा, बाय की साइड। अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन लगा दूं मैं यहाँ पर, इसका हाई का भी वेट करूंगा यहाँ पर मैं। जो ओके हाई बना है यहाँ पर 920 का, इसी में तो ब्रेक होना चाहिए। यस अब देखिए आप ये जो ब्रेक हुआ है कितने शॉर्ट कैंडल के साथ हुआ है, देख रहे हैं आप ये। यस सर अब आपको एंट्री ढूंढनी है, अब यहाँ कहीं पर आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, अपने A+ सेटअप बनाएंगे, ये जो भी बनेगा आपको उसके हिसाब से एंट्री प्लान कर सकते हैं आप यहाँ। या तो आप 2 कैंडल देखिए जो आसपास हो, जैसे ही दिख रही है मुझे यहाँ पर 925 की और 930 की, एक ही नजर आ रहा है मुझे लो। मैं यहाँ कहीं पे लो सर रखूँ। ये निफ्टी के ऑप्शन अपन लगाते जैसे 23,900, तो उसमें भी आएगा ये कि नहीं आएगा, खाली अपने इंडेक्स में मतलब या इसमें उसमें भी आएगा आना, ऑप्शन जो उसमें भी लगाते हैं आएगा, ऑप्शन में भी आएगा। लेकिन वहां पर ना ऑप्शन में क्या होता है, पिछले टाइम का जो पिछले वीक का होता है ना वो 0 हो जाता है, तो वहां पर ज्यादा काम नहीं करता ये। ओके ओके ठीक अगर ठीक देखिए और यहाँ पर बनना है आपका, निफ्टी में बनना है, तो ऑप्शन जो Yes, sir. ATM का होगा उसका इन द मनी का होगा, सेम बनेगा जरूर उस पर भी है। ओके ओके लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ निफ्टी को देखते हैं, अगर निफ्टी में हो रहा है तो ऑप्शन में भी जरूर हाँ। होगा वो, ठीक ठीक है सर ठीक है ना। ओके निफ्टी को आपको फ्यूचर जो होता है ना इसका, Yes, निफ्टी का sir. स्पॉट चलाता है फ्यूचर को, फ्यूचर चलाता है आपका ऑप्शंस को, ऑप्शन को है ना। यस सर मैं इसको आप प्ले करके दिखाता हूँ। आप देखिए अब ये बना है, यहाँ पर एंट्री प्लान करते हैं कहीं पर, देखिए आप यस सर जा रहा है ऊपर। यस सर यस सर क्यों जा रहा है, क्योंकि एक लेवल था वो क्लोज हुआ है वो। यस सर इस तरह से आप निफ्टी पे भी काम कर सकते हैं। आई यस सर थिंक यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा मॉर्निंग सेटअप। किसी को अभी भी डाउट हो तो बताइए, और नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने PT सेटअप पर। जी सर। कोई ऐसा बंदा जिसकी अभी भी समझ में नहीं आया हो, और समझ में नहीं भी आया हो ना, तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप देख सकते हैं, 1 से 2 बार आराम से देखिए, वहां पर आप समझ जाएंगे। आगे बढ़े भाई। अरे म्यूट है बस। हाँ हाँ बताइए। बात करते हैं PT सेटअप। PT सेटअप क्या है, मैं सबको हाइड कर देता हूँ यहाँ पर। PT सेटअप के अंदर क्या है, मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जिसका प्रीवियस डे 5 मिनट का हाई शुड बी डे हाई हो। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद ही बताता हूँ। जैसे ये बना है, इसमें नेशन होना है, प्रीवियस 5 मिनट का हाई शुड बी डे हाई, और टुडे ओपन और हाई सेम होना चाहिए। समझ में आया, नहीं आया? मैं समझाता हूँ आपको। मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा स्टॉक चाहिए जिसका प्रीवियस डे का जो 5 मिनट का हाई है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं आपको प्रीवियस का 5 मिनट का डे हाई हाई है, एक जना बोलता रहे कोई भी, हाँ हाँ समझ में आया है ना, ये हाई है। अब मुझे क्या चाहिए, आज के दिन टुडे, टुडे भी मुझे सेम चाहिए, 5 मिनट का जो हाई हो वो भी हाई होना चाहिए, मतलब ओपन और हाई सेम होना चाहिए। 9:20 तक ऐसा होना चाहिए कि उसका जो आज खुल रहा है प्राइस वो भी सेम होना चाहिए। ये भी सेम दिख रहा है आपको, 5 मिनट का डे हाई रह गया, ठीक है। अब आज ये खुला है यहाँ पर, ये भी अपने हाई से ऊपर नहीं जा चुका, 9:25-30 पर जा नहीं चुका। अब मुझे क्या ब्रेक करना है यहाँ पर, तो लो ब्रेक हो जाए यहाँ पर, इसका ये ब्रेक होना चाहिए। और दूसरी तीसरी कंडीशन क्या है मेरी, ADX के नीचे होना चाहिए हमेशा प्राइस। जब भी मैं ले रहा हूँ, प्रीवियस डे का जो आपका 5 मिनट का हाई वो हाई होना चाहिए, और टुडे का सेम ओपन लो भी सेम होना चाहिए, मतलब एक कैंडल कोई इसके ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए, और ADX के नीचे होना चाहिए प्राइस। ADX के बिना काम नहीं करेंगे हम। अगर ADX के नीचे नहीं है प्राइस और ऊपर है इसके, तो बेकार ही है। कैलकुलेशन जो लगाइए सब ADX के हिसाब से लगाइए, जो मैंने चेक कर रखी है यहाँ पर। स्टॉक समझ में आया आपके?
फिर मैं आपको और दिखाता हूँ स्टॉक्स और कहाँ पर मिलेंगे, कैसे करना है, सब बताता हूँ मैं आपको। इतना समझ में आया आपके? कैसा स्टॉक चाहिए मुझे, हाँ कैसा स्टॉक चाहिए बताइए, लिख लीजिए आप, पेपर पे लिखिए या कहीं पर राइट कर लीजिए, लिखिए। प्रीवियस 5 मिनट का है जो मतलब ब्रेक ना किया हो। हाँ, हाँ और टुडे का है। मैं यहाँ से आपको करता हूँ, ये हटा देता हूँ, देखिए समझ लीजिए कल का प्राइस है ना। यहाँ पर मार्केट क्या हो रही है, हमारा मार्केट यहाँ बंद हो चुकी है हमारी, हम कल की नहीं वेट कर रहे हैं। अब क्या दिख रहा है आपको, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है आपको, मतलब 5 मिनट का जो हाई था ब्रेक नहीं कर पाया पूरे दिन में। ठीक है, अब मुझे बस ये देखना है जो आज मार्केट खुलेगा, जो आज स्टॉक खुलेगा प्राइस, उसका भी आप ब्रेक नहीं होना चाहिए हाई। चेक करते हैं, देखिए ना, फर्स्ट कैंडल खुल गई आपके यहाँ पर 9:15 पर। क्या दिख रहा है आपको, जो उसका हाई है अभी तक हाई है ना, आगे बढ़ते हैं, देखिए 9:25 30 तक तो होने नहीं चाहिए उसका क्लोज, दिख रहा है आपको, नहीं हुआ ना। अब एंट्री मुझे यहाँ प्लान करनी है, एंट्री की नहीं हम आगे देखेंगे कैसे प्लान करनी है। यहाँ तक स्टॉक समझ में आया आपको कैसे करना है? हाँ सिंपल है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस में भी नहीं लगाइए। मुझे दो ऐसे स्टॉक चाहिए, प्रीवियस डे का 5 मिनट का हाई शुड भी डे हाई होना चाहिए, और टुडे का प्राइस भी ओपन और हाई सेम होना चाहिए। और देखते हैं किसी में, देखिए, और आपको ना ये डाउन साइड पे बहुत अच्छा काम करेगा, और इसी का जो है वाइस वर्सा है आपका, अप साइड की नहीं है। कौन सा है ये, अडानी सोल, बताइए क्या है ये प्रीवियस डे का, क्या दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है हाई दिख रहा है ना। यस सर। आज का देखो, डोजी बनी है, हम काम नहीं करेंगे इस पे, डोजी पे तो काम करने भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर भी। गैप डाउन हुआ है और डोजी बनी है, क्या रहा प्राइस, हाई को ये भी पूरे दिन ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है ना, अगर कल प्राइस फिर नीचे खुलता है इसके और हाई पे जाता है तो हम देख सकते हैं इसको भी, फोर्स मॉडल लगाते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं बना, दिख रहा है आपको, यहाँ पर ब्रेक होगी, यहाँ पर फोर्स मॉडल में प्रीवियस डे का फर्स्ट 5 मिनट का हाई क्या ब्रेक हो गया, हाँ कि मेरे काम करनी है, छोड़ देंगे हम इसको। इस वाले सेटअप में बता रहा हूँ मैं आपको। और ये भी कम आते हैं क्योंकि उस दिन फ्राइडे में क्या हुआ है ना, गैप डाउन खुला है तो काफी स्टॉक आ गए नीचे की नहीं है। नॉर्मली ऐसा होगा आपको कमी मिलेंगे बहुत ही है, इसे हम छोड़ देंगे, कंडीशन मेरी क्या होगी, फुलफिल नहीं होगी, छोड़ देंगे इसको भी। पीएफसी आ जाते हैं, हाँ पीएफसी में देखिए लाइन लगा देता हूँ, आपको क्लियर नजर आएगा। ये ना, हाँ, बताइए हाई है, फिर बोलो भाई, यही ब्रेक हुआ। हाई है ना, फर्स्ट हाँ 5 मिनट का हाँ हाई कटा ही नहीं है इसका। हाँ हाँ। और अब बताओ, क्या कंडीशन बनी थी मेरी, नहीं बनी थी? बनी थी बनी थी। ये क्या हो रहा है, मैं आपको एक बताता हूँ कि वो क्या रहा है ये। आप सोच रहे होंगे कि कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, इसके पीछे भी एक थोड़ा सा लॉजिक लगाया है इसके अंदर हमने। ये क्या हो रहा है, जब फर्स्ट डे का दिन प्रीवियस डे में क्या हुआ ना, सेलर्स आए यहाँ पर, उन्होंने क्या करा, हाई ब्रेक होने नहीं दिया इसका। ठीक है, तो डाउन साइड में रहा और साइडवेज हो गया। फिर अगले दिन सेलर्स आते हैं, उन्होंने आज का भी हाई अपना ब्रेक होने नहीं दिया। इससे मुझे ये पता लग रहा है जो स्टॉक चल रहा है सेलिंग में चल रहा है ये। मतलब सेलर सुबह में इतना स्ट्रांग आ रहे हैं, वो जाने नहीं दे रहे उसको, वो अपसाइड की नहीं है, फर्स्ट 5 मिनट का हाई ब्रेक नहीं होने दे रहे वो। तो यहाँ पर क्या पता लग रहा है मुझे, सेलर का स्ट्रांग नजर पता लग रहा है मुझे, सेलर स्ट्रांग है, कल भी स्ट्रांग थे और आज भी स्ट्रांग है। लॉजिक इसका ये है, और इसी का सेम वाइस वर्सा क्या है, अपसाइड है। आया समझ में लॉजिक भी? अपसाइड का एग्जांपल्स देखें। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं सर, 2-3 में और दिखाता हूँ इसको एग्जाम्पल आपका। अब हाँ देखिए, एक ये बना है कि इसको मानेंगे आप, ब्रेक हुआ ही नहीं हुआ, ये बताइए पहले तो। अच्छा आगे ये भी वोल्टास है, 5 मिनट का है ये प्रीवियस का, अब बताइए इसे मानेंगे आप नहीं मानेंगे? जी बिल्कुल। जी हाँ मानेंगे। मानेंगे इसको? हाँ बट मेरे हिसाब से नहीं है ये, मुझे ये भी नहीं चाहिए टच करते हुए आने चाहिए कैंडल। आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, मुझे ये भी नहीं चाहिए।
ये कैंडल भी यहाँ पर तक क्यों आई है, इसे भी नहीं आना चाहिए था। अगर सेलर स्ट्रांग होते हैं तो यहाँ तक नहीं आने देते इसको। चाहे पहले से ही आज क्या हुआ, गिर गया है, देखिए ये भी ठीक है, देखिए ना कभी हाई ब्रेक नहीं हुआ इसका, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए बस पहुंचना नहीं चाहिए प्राइस वहां पर 5 मिनट का प्रीवियस डे का नीचे नीचे रहना चाहिए। तो मैं स्ट्रॉन्ग ज्यादा मानता हूँ। बाकी आप चेक कर सकते हैं और ऑब्जर्व करना आप इस बात को। चाहे भले से प्राइस नीचे आया है लेकिन देखिए ज्यादा नहीं आ पाया नीचे। क्यों यहाँ पाया, प्रीवियस डे में बायर्स थे यहाँ पर, यानी कि बायर्स दिखा रहे हैं, जोश है उनके अंदर। और एक आध देख लेते हैं कैम्स, कैम्स में देखिए नहीं बनी ना, छोड़ देंगे इसे तो। जिंक, जिंक में भी नहीं बनी। इस पे भी नहीं बनी है। टर्नल, टर्नल में है, देखिए टर्नल में नजर आ रहा है आपको। फर्स्ट 5 मिनट का हाई हाई रह गया और आज खुला था ये प्राइस का, ये भी क्या था आपका हाई था, ठीक है ना। सिंपल है, हाँ सिंपल है, सिंपल। बहुत सिंपल है और बहुत आसान सेटअप बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे सेटअप, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला सेटअप इसे बोलते हैं पीटी सेटअप। मैंने ही नाम दिया फिलहाल तो पीटी, प्रीवियस डे और टुडे। चलिए सर ने कहा था उसका देखते हैं हम। नहीं तो नहीं बना, बाई साइड का देखते हैं तो बनाया क्या, आप देखिए जरा। ओपन और लो सेम है अश्विन सर। यस यस। और इसका देखिए आप जरा, रेड तो बनी है बट क्या दिख रहा है आपको, ओपन और लो सेम है इसका भी, दिख रहा है आपको क्या होगा प्राइस, गया ऊपर। यानी कल भी स्ट्रेंथ थी इसके अंदर और आज भी स्ट्रेंथ रहेगा। क्यों, गैप डाउन क्यों खुला है, मार्केट के सेंटिमेंट की वजह से। बट यहाँ पर बायर्स आए और उसको 5 मिनट का लो उसका क्लोज नहीं हो और ऊपर ले गए उसको। अब एंट्री प्लान क्या करनी है सर, वो हमारे, मैंने आपको जैसे बताया A+ सेटअप होता है और बदर सेटअप है हमारे, उससे हम कर सकते हैं। मैंने आपको स्टॉक बताया, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। इन लोगों को परेशानी आती है स्टॉक में सर फाइंड नहीं होते हैं, तो आप अपना ये वाला सेटअप भी लगा सकते हैं। और ये कम बनेंगे और कहाँ बनेंगे मैं बता। एनालिसिस के लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा काम करता है सर। एक्चुअली क्या आपको लगता है मैं क्लास नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इन चीज़ों में बिजी रहता हूँ सर। मैं इसमें मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ और सेटअप निकालते रहता हूँ, कैलकुलेशन भी करते रहता हूँ, बार बार अपने टेस्ट करते रहता हूँ। और यहाँ पर मेरा एक प्रोजेक्ट और चल रहा है सर। मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसे स्टॉक चाहिए जो सुबह में भी सेम रहे और शाम में भी सेम रहे, मतलब बदलने नहीं चाहिए, वो बदलने चाहिए तो बहुत कम होने चाहिए। उस पर मेरा काम चल रहा है सर। स्टॉक आ जाएंगे आपके पास जो चेंज ना हो बिल्कुल भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगे। और देखिए सेटअप, और देख लेते हैं एकदम, 2-4 और देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान जगह पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी बहुत इजीली। ये पीटी सेटअप में एलसी यूज करना है या A++ या सर सब ट्रिगर यूज या कर सकते हैं, एरो? कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंट्री की नहीं तो आप सर, ओके एंट्री की नहीं है ना हमारे, आपका A++ क्या है, मॉर्निंग सेटअप क्या है, सब एंट्री की नहीं तो ना हमारा ये जो जो लाइंस आती हैं एंट्री की नहीं है ना वो सर। वो अगर लेट से सर मेरा ये भी बना, पीटी सेटअप भी बनाए और प्लस से A+ भी आ गया उस पर, और आपका स्टार भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर मैं क्यों ना जाऊँ। पीटी सेटअप मुझसे ये कह रहा है भाई डाउन साइड पे जाना है आपको आज। आपका जो है प्रीवियस डे भी और टुडे भी पीटी सेटअप बन चुका है और सारी चीज़ें मुझे क्या बता रही हैं सर, डाउन साइड की नहीं है। आप बताइए मुझे क्या रह गया। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। गॉट इट गॉट इट। ये ले लेते हैं ना, कौन सा था ना, दूसरा ले लेते हैं, नेशनल एल्युमिनियम ले लेते हैं, ठीक है। तो बना था हमारा सेटअप। अब मैं आप सब खोल लेता हूँ यहाँ पर। अब आपको एंट्री खुद ही नजर आ जाएगी यहाँ पर, देखिए तो नजर आ रही है सर आपको एंट्री इस पर। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, जी डिसाइडर के पास था। जी। लाइन जो दिख रहा है आप दो मेरी, वो भी नीचे थी। A+ भी आ चुका है और पीटी सेटअप भी है इसके ऊपर। अब बताइए मैं लेना चाहूँ, ले सकता हूँ इसको, नहीं ले सकता बताइए।
डेफिनेटली। पीटी सेटअप भी बन गया है मेरा, डिसाइडर के नीचे भी है, सारी चीजें बता रही हूँ भाई, ले लो इसको, ले सकते हो। तो इवन स्टार देखिए आप 6.95 और 5.91। कभी कभी क्या होता है ना, हम ये रेंज टेबल चेक करते हैं ना, और रेंज में अगर दोनों टारगेट डन दिखाता है और उसका क्लाइमैक्स में है या स्ट्रेचिंग में है या जो भी बताता है ना, तब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सर ऐसा है ना, आपको ये रेंज टेबल कैसे काम करती है, ये जब प्राइस ओपन होता है वहां से काम करती है। लेट्स मैं इसका रिप्लाई कर देता हूँ, क्या बात है, रिप्लाई मोड पे चले जाते हैं हम, देखते हैं क्या बता रही थी। देखिए सर क्या टाइम हो चुका है, 3 घंटे बन चुकी हैं। क्या दिखा रहा है इसका रेंज टेबल में? 420 ट्रैकिंग ट्रैकिंग दिखा रहा है। ट्रैकिंग दिखा तो जा रहा है। फर्स्ट टारगेट क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड रेंज क्या दिखा रहा है ये? 420। तो 49 इन समथिंग यहाँ पर है आपका पहला टारगेट। 420। तो 420 मान लेते हैं, चलिए राउंड फिगर में। ठीक है, अब मैं एंट्री और अभी लेट करता हूँ। अभी इसका ना एरर आ रहा है, देखिए आपको ना एरर क्यों आता है ना, क्योंकि डेल्टा जो है डेल्टा नहीं मिलता, तो यहाँ एरर आ जाता है ना, रन टाइम एरर आ रहा है। हम जो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कैंडल्स का कर रहा हूँ जो, लेकिन जो डेल्टा आ रहा है वो आता है आपका प्रेजेंट टाइम का। अभी डेल्टा तो बन चुका है, अब जब जैसी स्क्रिप्ट ये उसमें जाती है रिप्ले मोड में, तो यहाँ एरर आ जाता है। हाँ हाँ, गॉट इट गॉट इट। अब इस पे एरर आया ना, तो सब पे एरर आ गया, अब कोई भी काम नहीं करेगा ये ना। यहाँ पर A+ भी आ चुका है आपका, आई थिंक, याद है ना। फर्स्ट टारगेट आपका इतना आ रहा है, मैं अप्लाई कर देते हैं, चलिए 5 कर लेते हैं। टारगेट आ गया, LC भी आ गया यहाँ पर, 10 बजे के बाद आई है। स्टॉक अपना इसका काट ही नहीं पाया ना, हाई नहीं काट पाया। ठीक है, डन सब, हर टारगेट भी डन हो गया, सब डन हो गया इसके, क्योंकि तो गिर ही गया। यहाँ पर भी हमें पता लगा बड़े लोगों ने एक लेवल क्लोज किया है और इस कैंडल का हाई के ऊपर जा ही नहीं पाया वो प्राइस। कामरान भाई, थोड़ा सा रिवाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड टारगेट 416 था। सेकंड टारगेट होने के बाद 417 हो गया, फिर सेकंड टारगेट 413 हो गया। वो टारगेट भी चेंज होते रहते हैं। मैं बता दूं कैसे चेंज हो, चलिए आज सवाल पूछा, मैं इसको बता ही देता हूँ चेंज कैसे होते हैं आगे। तो बंद कर देता हूँ मैं सेटअप भी। पहला टारगेट क्या नजर आ रहा है आपको? 419। 419। और सेकंड टारगेट क्या विल बी? 416। 416 में यहाँ पर ना 2 लाइनें लगा देता हूँ। अगर ये प्राइस बढ़ रहा है ना, 419 से 20 हो गया, वॉलिडिटी और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहा है डाउन साइड के लिए। ठीक है, मैं 1 बाय 1 करता हूँ मैं। सॉरी, वापस लेके जाओ। टारगेट डन हो गया। ठीक है, तो जी। टच करके वापस गया तो उसने डन नहीं दिखाया, तो दोबारा दिखा देगा वो। देखिए डन हो गया, वो 15 आ गया। ठीक है, अब 15 के बाद क्या होगा मालिक, जैसे ही 15 आपका क्या होगा, आपका अचीव होगा, तो यहाँ पर बूस्ट लेवल क्या करेगा, एक थर्ड टारगेट दिखाएगा आपको आफ्टर अचीव। देखते हैं, देखिए साइडवेज हुआ, जाएगा नहीं तो साइडवेज रहेगा ये। वही चल रहा है, टारगेट सब वही आ रहे हैं सेम। अब देखिए यहाँ पर ये देखो अभी अचीव हुआ, बदल इसको गया। चेंज हो गया। हाँ। बस अभी थर्ड टारगेट भी यहाँ रुक जाएगा, अब इससे नीचे नहीं दिखाएगा। अभी मार्क कर देता हूँ मैं 410 का। ठीक है, तो साइड में ही बता ही देंगे, उसके बाद जाएगा ऊपर जाके। बस वो कम तो हो रहा है, वो 8-9, लेकिन अब दिखाएगा नहीं आपको, इतना ही दिखाएगा बस। फिर से अभी 408 हो गया। 408 हो गया। ऐसा में क्या हो रहा है ना, यहाँ पर वॉल्यूम्स और वॉलिडिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्राइस भी नीचे की तरफ आ रहा है। ये आपको बता रहा है वॉलिडिटी बढ़ रही है काफी, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है साथ में, डाउन साइड की नहीं है ये। इंक्रीज होने का मतलब ये प्राइस डाउन हो रहा है ना,
लेवल तो का जो बेसिकली प्राइस रेंज टेबल को हम लोग एग्जिट पॉइंट के लिए एम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर इसमें 1-2 रुपए बढ़ रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो प्राइस डाउन तरफ जा रहा है, वो साथ में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। ठीक है सर। या पीटी सेटअप समझ में आया कि तो वो जो पॉइंट सही है, जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग या इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आता है पूरा एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे करके होता है। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि उसने वो करोड़ों में करते हैं, उनका हो ही नहीं पाता, उनका आराम आराम से होता है, तो 2 दिन लग जाते हैं कम से कम। तो 2 दिन का लॉजिक मैंने ये लगाया है सब, पीटी सेटअप बनाया, मतलब स्टॉक निकालने के लिए। कैसा लगा सर आपको ये पीटी सेटअप? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है सर। अच्छा सर है। बहुत अच्छा है सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। और जो मैंने आपकी एलसी वाला बताया, ये कुछ समझ में आया आपका, कैसा लगा ये वाला? यस सर, बहुत बढ़िया। ये एलसी एलसी वाला इज मोर और लेस लाइक ट्रिगर कैंडल भी होता है ना, उसका भी रेड लाइन ग्रीन लाइन रीटेस्ट वगैरह वगैरह है। नहीं सर, उसको हाइड कर दीजिए आप, मैं तो उसको हाइड करता हूँ। उस पर आप क्या